तो इस बार के विधानसभा चुनाव में एक बात खास है कि कांग्रेस का हाथ युवाओं के साथ। कांग्रेस ने दूसरी लिस्ट में 2 युवाओं को मौका दिया है, जबकि अभी तक 40 उम्मीदवारों की लिस्ट में ज्यादातर चेहरे युवा हैं। मैं इस वक्त गुरुग्राम विधानसभा में मौजूद हूं, मेरे साथ मोहित ग्रोवर मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। इसके साथ कांग्रेस ने बादशाहपुर विधानसभा से भी वर्धन यादव को मौका दिया है। क्या कुछ कहेंगे, ये हाथ युवाओं के साथ जा रहा है और इस चुनाव में क्या कुछ खास करने वाला है मोहित ग्रोवर? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, आदरणीय श्री राहुल गांधी जी का, आदरणीय श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, आदरणीय श्री दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने गुड़गांव में भी नौजवान को चुना और बादशाहपुर में भी नौजवान को चुना। ये दिखाता है कि वो चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी चाहती है कि नौजवान आगे बढ़े। देश का नौजवान आगे बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा। ये उनकी सोच दिखाती है, हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी की, दीपेंद्र जी की सोच सिखाती है। क्या कुछ मुद्दे रहेंगे गुड़गांव विधानसभा में, क्योंकि 2019 में भी आप चुनाव लड़े थे, हालांकि कुछ मार्जिन से रह गए थे आप, लेकिन 2024 का सिनेरियो बिल्कुल अलग है। क्या कुछ मुद्दे रहने वाले मोहित ग्रोवर के लिए? देखिए, मुद्दे तो शहर में बहुत है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो बुनियादी आवश्यकताओं से जो शहर वंचित है। देखिए, आज बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हमारा शहर जो कि 65% रेवेन्यू पूरे हरियाणा को दे रहा है, वही शहर आज सड़क, सीवर, बिजली, पानी, कूड़ा, इन चीज़ों के लिए तरसता है। दर दर की ठोकर खानी पड़ती है। जो मिलेनियम सिटी सिर्फ कागजों में बनाने से नहीं होगा। मिलेनियम सिटी तब बनेगी जब आप धरातल पे उसको लेके आओगे। घर का दरवाजा खोलो तो बाहर कूड़ा है, घर के बाहर निकलो तो सड़कें टूटी हैं, रोड तक पहुंचो तो सड़कों में पानी भरा हुआ है, घर में नल खोलो तो गंदा पानी आता है। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। इस स्थिति के लिए हमें काम करने की जरूरत है और मैं मानता हूँ कि जनता जनार्दन का आशीर्वाद मुझे मिलेगा, 36 बिरादरी का आशीर्वाद मुझे मिलेगा और मैं जिस दिन विधायक बन के आऊँगा, पहली कलम से जो सबसे महत्वपूर्ण जो बुनियादी आवश्यकताओं के काम है, हम पूरी ताकत के साथ वो करने वाले हैं। गुड़गांव में आप ही युवा नहीं हैं, एक निर्दलीय के प्रत्याशी के तौर पर नवीन गोयल हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ा है अभी, और दूसरे मुकेश शर्मा पहलवान को भी भारतीय जनता पार्टी ने मौका दिया है, वो भी अपने आप को युवा कहने में लगे हैं। तो कैसे आप उन दोनों से अलग हैं और जनता आपको चुने तो क्यों चुने? अलग है, मुझसे युवा नहीं हो सकते वो लोग। जब मैं पहला चुनाव लड़ा तो मैं 26 वर्ष मेरी उम्र थी, आज मैं 31 वर्ष का हूँ, तो मेरे से युवा तो कोई नहीं हो सकता। और जहाँ तक मैं मानता हूँ, हरियाणा के अंदर और देश के अंदर 2 ही पार्टी है, कांग्रेस है या भाजपा है। लोग या तो भाजपा को वोट करने वाले हैं या कांग्रेस को वोट करने वाले हैं। भाजपा को लोग इसलिए वोट नहीं करने वाले कि जिन्होंने 10 सालों में इनका विधायक घर पे सोया है ना, ये 5 वर्ष जिंगला जी और उससे 5 वर्ष उमेश जी, तो जनता इस बात को बहुत अच्छे से जान चुकी है कि क्या इनका इरादा है, क्या इनकी नीयत है। और इस बार वो वैसे व्यक्ति को वोट करने वाली है, ऐसे व्यक्ति को विधानसभा भेजने वाली है और ऐसी पार्टी को जिताने वाली है जो बाकी धरातल पे काम करती हो, 36 बिरादरी की सोचती हो, हर व्यक्ति को जिंदगी को आगे बढ़ाने की सोचती हो, व्यवस्थाओं को ठीक करने में विश्वास करती हो और पूरी लगन नीयत के साथ काम करना जानती हो। मोहित, दावे तो वो दोनों भी कर रहे हैं। नवीन गोयल कह रहा है कि मैं अपने तौर पर शहर को मॉडल बनाऊंगा, मुकेश शर्मा कह रहा है कि मैं अपने तौर पर शहर को मॉडल शहर बनाऊंगा। तो आपके पास क्या कुछ विजन है गुड़गांव के लिए? देखिए, मैं तो अपनी बात कही, सबसे पहले तो हम बुनियादी आवश्यकताओं को ठीक करेंगे, उसके बाद इस शहर को जाम मुक्त करने का जो भी फ्लाईओवर, अंडरपासेस, जो ब्रिजेस जो बनाना पड़ेगा उसके लिए हम एक विजन बनाएंगे, काम करेंगे उसके ऊपर। लेकिन जब तक मैं मानता हूँ कि घर में अगर गंदा पानी आ रहा हो और हमारे बच्चे दर दर की ठोकर खा रहे हो, पढ़ाई करने की व्यवस्था ना हो, हमारे बुजुर्गों के पास अगर बीमार पड़ जाए तो डॉक्टर ना हो, दवाई ना हो, बेड ना हो हॉस्पिटल में, तो मेरे को ऐसा लगता है एज ए नौजवान, एज ए यंगस्टर, कि सबसे पहले हमें बुनियादी आवश्यकताओं पे काम करना चाहिए। घर के आगे से मेट्रो जाए अच्छी बात है, लेकिन घर के अंदर नल भी हो, नल में पानी भी हो, वो और ज्यादा जरूरी है। मोहित ग्रोवर को चुनने के लिए पैमाना क्या था हुड्डा साहब के पास? आपसे पहले पूर्व मंत्री सुखबीर कटारिया, पंकज डावर संगठन से जुड़े हुए थे। मोहित ने अभी भी कांग्रेस ज्वाइन की है। क्या कुछ पैमाना था जब मोहित ग्रोवर टिकट लेके आया? देखिए, मैंने कांग्रेस पार्टी अभी ज्वाइन की, पर मेरे परिवार का जो कांग्रेस पार्टी से नाता है वो दशकों से है। मेरे पिता 3 दशक से कांग्रेस पार्टी से जुड़े रहे, 2005 से लेकर 2010 तक कांग्रेस पार्टी के जिला के अध्यक्ष रहे, तो इसलिए मैं कोई पार्टी में आज नहीं आया। मैं जब 2005 मेरी उम्र 10 वर्ष होती थी, 12 वर्ष होती थी, तो मैं जिला कार्यालय मुझे मेरे पिताजी लेके जाया करते थे। तो कांग्रेस पार्टी से रिश्ता मेरा बहुत पुराना है। ये सच है कि 19 में चुनाव लड़ा, लेकिन कांग्रेस पार्टी से रिश्ता पुराना, कांग्रेस पार्टी मेरे लिए पुरानी, कांग्रेस पार्टी सदा ही मेरी अपना परिवार है। और मैं बड़ा, और जो जहाँ तक आपने कहा कि क्या बड़ा सामने देखा, तो भाई पार्टी का फैसला है, पार्टी ने मुझे अपना आशीर्वाद दिया है, पार्टी ने मुझे योग्य समझा कि मैं चुनाव जीत सकता हूं, तो पार्टी ने मुझे अपना आशीर्वाद दिया। और मैं भी बड़ा आश्वस्त हूं
कि जो पार्टी ने मुझ पर अपना विश्वास जताया है, मैं उस विश्वास को कायम रखूंगा और गुड़गांव हजारों वोटों से मैं जीत करके कांग्रेस पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी ने 67 उम्मीदवारों की घोषणा की है और कांग्रेस ने 40 उम्मीदवारों की घोषणा की है। दोनों पार्टियों में एक फर्क है, वहां पे भगदड़ जारी है। नवीन गोयल ने भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ा, जीएल शर्मा जी ने कांग्रेस ज्वाइन की। ऐसे ही कमोबेश स्थितियां पूरे हरियाणा भर में हैं। तो क्या लगता है कि मोहित ग्रोवर जिन्होंने कि अभी कांग्रेस ज्वाइन किया है, बाकी उम्मीदवार मोहित ग्रोवर का साथ नहीं देंगे, भीतरघात का सामना करना पड़ सकता है मोहित ग्रोवर को? देखिए जी, मैं मानता हूँ कि कांग्रेस पार्टी एक परिवार है और कांग्रेस पार्टी के अंदर कोई भीतरघात नहीं होगा। अब देखिए, लगभग हमने 40-42 सीटें तो कर दिया है डिक्लेयर। कहीं सुना आपने कि इस्तीफे मिले या कोई भगदड़ मची या विरोध हुआ, कोई प्रदर्शन हुआ? नहीं हुआ। कांग्रेस पार्टी परिवार है और बड़ा क्लियर है। हमारे आदरणीय हुड्डा साहब ने भी एक ही बात कही कि जिसको टिकट मिलेगी सब के सब उसके साथ कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे और वही हो रहा है पूरे हरियाणा में और होने वाला है। चुनौती किसको समझ रहा है मोहित ग्रोवर, मुकेश शर्मा को या फिर नवीन गोयल को? चुनौती क्या है, चुनौतियों का तो सामना करेंगे जी पूरी ताकत के साथ। चुनौती मैं नहीं मानता, कांग्रेस पार्टी का आशीर्वाद है, 36 बिरादरी का आशीर्वाद। मैं चुनौती नहीं मानता किसी को, ताकत से लड़ेंगे और जीत करके आएंगे। तो बदली सी कांग्रेस जरूर है कि 40 सीटों के बाद कहीं इस्तीफों की झड़ी नहीं है। हालांकि कुछ सीटों पर जरूर ऐसी स्थिति है जहां पे कांग्रेसी नेता नाराज हैं, लेकिन वहीं भारतीय जनता पार्टी में भगदड़ का माहौल है। बहुत सारे नेता कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं, तो वहीं बहुत सारे नेता अन्य राजनीतिक दलों का रुख किए हुए हैं। ऐसे में देखने वाली बात जरूर होगी कि आने वाले वक्त में ये राजनीति, ये सियासत क्या कुछ रुख इख्तियार करती है। कैमरामैन परवीन कुमार के साथ नीरज वशिष्ठ, गुरुग्राम, हरियाणा तक।